फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो होता है वो सेल के अंदर एक स्मॉल ऑर्गन होता है, एक ऑर्गेनल होता है जो कि सेल की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो गोल्जी अपरेटस को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो गोल्जी अपरेटस को हम देखते हैं और किन नामों से जाना जाता है। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बड़ी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी अपरेटस को इन नामों से भी जाना जाता है और इससे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल और शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल भी कहते हैं। जो गोल्जी अपरेटस है इनको पोस्ट ऑफिस और शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल भी कहते हैं। जब हम अभी फंक्शन पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस के तब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। जो गोल्जी अपरेटस है उसे कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्जी ने इसे 1898 में डिस्कवर किया था। नाउ हम देखते हैं, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनल होता है तो जो कि प्रोटीन की प्रोसेसिंग करता है। तो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था ये स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी का और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो जो गोल्जी बॉडी है वो प्रोटीन की प्रोसेसिंग करता है। कैसे? जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर ऊपर जो ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो जो ये राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो प्रोटीन आ जाता है और ये राइबोसोम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देता है उस प्रोटीन को और इस ल्यूमन के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो फ्लो करके यहाँ पे मेम्ब्रेन की तरफ आ जाता है और ये मेम्ब्रेन यहाँ पे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है और ये वेसिकल बना लेते हैं। तो इस वेसिकल के अंदर ही ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो ये वेसिकल है इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है बट ये अभी प्रिपेयर नहीं है, ये अभी यूजफुल नहीं है। तो इसको यूजफुल बनाने के लिए गोल्जी अपरेटस प्रोसेसिंग होती है गोल्जी अपरेटस के अंदर। तो ये वेसिकल्स आके यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं गोल्जी अपरेटस से और यहाँ पे उस प्रोटीन की फर्दर प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। नाउ इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। तो जो न्यूक्लियस होता है वो ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है, मतलब सेल के अंदर ही ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस से ही यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे अटैच होता है। तो गोल्जी अपरेटस यहाँ पे न्यूक्लियस के पास में ही ये लोकेटेड होता है। तो जो गोल्जी अपरेटस है वो इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। तो हम देखते हैं ये जो लॉन्ग फ्लैट सेक्स है, ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है, फ्लैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक के ऊपर एक इस तरह से ये अरेंज होती है। तो इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के पास में। नाउ इट हैज़ टू एंड्स और फेसेस। इसके दो एंड होते हैं या दो फेसेस होते हैं जो कि है सिस फेस और ट्रांस फेस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में एक है सिस फेस और एक है ट्रांस फेस। जो सिस फेस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड में है, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड सेम साइड में है और जो ट्रांस फेस है, ट्रांस फेस ऑपोजिट साइड में है। और जो ये ट्रांस फेस होता है वो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की साइड होता है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ट्रांस फेस का एंड भी यहाँ पे होता है। नाउ इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी। तो जो ये गोल्जी अपरेटस है वो बहुत सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। हम यहाँ पे इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो फ्लैट लॉन्ग सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच की तरह जो स्ट्रक्चर है फ्लैट पाउच, उससे हम सिस्टर्ने कहते हैं। ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था। ये लॉन्ग फ्लैट सेक्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड है जिसे हम सिस्टर्ने कहते हैं। तो ये जो सिस्टर्न है यहाँ पे भी प्रेजेंट है, जो लॉन्ग है, फ्लैट सेक्स है और मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये सिस्टर्न है, इसके टू एंड्स हैं
एक एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है जहाँ से कि वेसिकल एंटर करते हैं, और दूसरा एंड जो है ट्रांसफेज, जिसे ट्रांसफेज कहते हैं, वहाँ पे जो भी वेसिकल जब प्रोसेसिंग हो जाएगी प्रोटीन्स की तो वो वहाँ से एग्जिट करता है। तो इस तरह से होता है। तो जो वेसिकल्स एंटर हो रहे हैं गोल्जी एपरेटस की तरफ उसे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं, या इसे रेटिकुलर वेसिकल भी कहते हैं। रेटिकुलर वेसिकल इसलिए क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे आ रहा है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से रेटिकुलर होता है, इसलिए इसे रेटिकुलर वेसिकल कहते हैं। नाउ देखते हैं यहाँ पे कुछ वेसिकल है जो न्यूली फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो जब प्रोसेसिंग हो जाती है प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, जो भी मटेरियल है, उसके बाद उनको जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो यहाँ पे न्यू वेसिकल्स बनते हैं। तो ये न्यू वेसिकल बन रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से बड बनता है। और जब वो प्रिपेयर हो जाते हैं यूज़फुल होने के लिए कि अब ये यूज़फुल हैं, अब इनको ये पूरी तरह प्रिपेयर हो गए, तो यहाँ पे सिक्रेटरी वेसिकल होते हैं जिनके अंदर की सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है अब ये प्रिपेयर है आगे फंक्शन करने के लिए। नाउ गोल्जी एपरेटस के फंक्शन देखते हैं हम कि क्या फंक्शन होते हैं इसके। तो पहला फंक्शन है प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये प्रोसेसिंग करता है मटेरियल्स की, जैसे कि चाहे प्रोटीन हो, ग्लाइकोप्रोटीन हो, लिपिड हो, तो इनका फर्दर प्रोसेसिंग करता है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करता है। तो हमने देखा था कि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और वो यहाँ पे ल्यूमन में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे मेम्ब्रेन की तरफ आता है, देन ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वेसिकल के अंदर ही ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। बट ये अभी प्रिपेयर नहीं होता है, यूज़फुल नहीं होता है, इसको यूज़फुल गोल्जी एपरेटस बनाते हैं। जैसे कि जब ये वेसिकल होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, वो गोल्जी एपरेटस के पास आके यहाँ पे फ्यूज़ हो जाता है, सिर्फ फेस की तरफ आता है, यहाँ से एंटर करता है, ये फ्यूज़ हो जाता है। देन गोल्जी एपरेटस के अंदर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है। तो इस फेस को ये इसका पहला फंक्शन होता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन है और जो भी कार्बोहाइड्रेट है या फिर फैट है, लिपिड है, उसका ये मॉडिफिकेशन करता है, उसको यूज़फुल बनाने का काम करता है। तो ये पहला फंक्शन है। जो दूसरा फंक्शन वो है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे पैकेजिंग होती है मटेरियल्स की। तो हमने देखा कि जब इनकी मॉडिफिकेशन हो जाता है, प्रोसेसिंग हो जाती है, तब यहाँ पे ये न्यू वेसिकल्स बनाते हैं। जैसे कि ये सिक्रेटरी वेसिकल बना है तो इसकी पैकेजिंग कर रहा है कि अब एक यहाँ पे सिक्रेटरी वेसिकल बना है तो इस तरफ इसकी पैकेजिंग हुई। यहाँ पे ये एक और यहाँ पे ऑर्गेनल बनाता है, ये लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम बनाता है यहाँ पे। तो लाइसोसोम अदर ऑर्गेनल होता है, लेकिन कुछ ये सिक्रेटरी वेसिकल बनाता है, कुछ ये लाइसोसोम की पैकेजिंग करता है। तो हमने लाइसोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखा था कि लाइसोसोम कैसे बनता है। तो गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दोनों से ही ये लाइसोसोम बनता है। हमने देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है कि कोई भी पुराना ऑर्गन हो गया, ओल्ड या डैमेज ऑर्गन हो गया हो सेल के अंदर, जैसे कि अगर मान लो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है और वो डैमेज हो चुकी है, तो जो सेल के लिए हार्मफुल है या टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वो क्या करता है उस ओल्ड और डैमेज ऑर्गन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रैप कर लेता है, रैप आउट कर लेता है। तो उसका जो मेम्ब्रेन होता है ये लाइसोसोम का, तो ये उसी से ही बनता है। तो आउटर मेम्ब्रेन की जो बनता है या उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है जिससे कि वो ऑल डैमेज जो ऑर्गन है उसको डाइजेस्ट कर सके। तो जो आउटर मेम्ब्रेन और जो एंजाइम होता है लाइसोसोम का, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है।
और जो गोल्जी अपरेटस होता है वो उसकी पैकेजिंग करता है, मतलब कि ये उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम करता है। तो गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही यहाँ पे लाइसोसोम की सिंथेसिस होती है। लाइसोसोम को हम अभी फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में। ना ये इसका सेकंड फंक्शन होता है कि ये जैसे कि इसने यहाँ पे पैकेजिंग की लाइसोसोम की या सिक्रेटरी वेसिकल की, तो ये सिक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में यहाँ पे पैकेजिंग करता है मटेरियल्स की। ना लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल। एक चीज़ और जो ये सेकंड फंक्शन है उसमें क्या होता है कि जो ये सिक्रेटरी वेसिकल है तो ये क्या करता है, सिक्रेटरी वेसिकल क्या होता है कि जहाँ पे सेल के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो वो उसको जगह पे पहुँचाता है, चाहे सेल के अंदर हो या आउटसाइड द सेल। अगर प्रोटीन की या लिपिड की ज़रूरत होती है तो सिक्रेटरी वेसिकल उन सब्सटेंस को वहाँ पे पहुँचाते हैं जहाँ पे उसकी नीड होती है। इसलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से क्या होता है कि जिसका जहाँ लेटर होता है उसको वहाँ पे उस एड्रेस पे पहुँचाया जाता है। तो इसी तरह से पोस्ट ऑफिस की तरह ही काम करता है कि जहाँ पे जिस जगह पे प्रोटीन की ज़रूरत है या लिपिड की कोई भी सब्सटेंस की ज़रूरत है तो वहाँ पे उस सब्सटेंस को पहुँचाता है सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू, चाहे इनसाइड द सेल हो चाहे आउटसाइड द सेल हो। इसलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नाउ थर्ड फंक्शन, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स। जो भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है सेल के अंदर या फिर जैसे कि देखते हैं कुछ भी कंपाउंड बना केमिकल या फिर कुछ भी ग्लाइकोप्रोटीन जब इनका प्रोसेसिंग हुआ, मैंने ये मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या होता है, जैसे सिक्रेटरी वेसिकल है तो ये सिक्रेटरी वेसिकल क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे कि कुछ फर्दर ये ट्रांसपोर्ट होता है, लाइसोसोम में ट्रांसपोर्ट होता है या सेल के अंदर कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे सेल के अंदर और भी कोई ऑर्गेनल है या सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह से ये शिपिंग का काम करता है। तो जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड से ही बनता है और उसके ऊपर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो सिक्रेटरी वेसिकल वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन पे या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ऑर्गेनल होते हैं। इसलिए गोल्जी अपरेटस को शेपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये इसका तीसरा फंक्शन होता है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।